बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन व सामीन, जो इंसान ज़िंदगी में आया है वो मसाइल उसके ऊपर आना, मसाइल का उसके ऊपर हावी होना, टारगेट्स उसे मिलना, मौक़े उसे तंग करना, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये ख़त्म नहीं हो सकते, ये उसके टारगेट्स जो है वो ख़त्म नहीं हो सकते। हमें इसी के साथ जीना सीखना है, मसाइल के साथ ही अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना सीखना है हमें। नाज़रीन सामीन, ये एक बुक है, मसाइल के साथ जीना सीखें। और ये बुक पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस पे एक लेक्चर हो कि मसाइल के साथ जीना सीखना ही हमारे लिए भलाई है। अदरवाइज अगर हम तो औकात लगा के बैठे रहे, मसाइल को हल करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, तो शायद हम अपने आप को आगे ना बढ़ा सकें। ये मसाइल नाज़रीन सामीन ख़त्म नहीं होते, बल्कि जो जीनियस होता है, जो जिसने ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा होता है, मसाइल उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मसाइल उसके लिए मौक़े होते हैं, मसाइल उसके लिए ज़िंदगी की शम्मा रोशन करते हैं, मसाइल उसके लिए एक बात, एक लफ्ज़, एक जगह बनते हैं, एक रास्ता बनते हैं। मसाइल उसको टारगेट तक जाने के लिए कुछ डायरेक्शंस देते हैं। टारगेट तक पहुंचना कैसे है, टारगेट्स में आने वाली चीजें क्या हैं। और मसाइल हमेशा बुज़दिलों के लिए होते हैं, जिसने कुछ करके दिखाना, बहाने नहीं लगाने। घर बार, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इधर उधर की जगहों पे बहाने नहीं लगाने। उसके लिए मसाइल अपॉर्चुनिटीज हैं, मसाइल उसके लिए रास्ते हैं, मसाइल उसके लिए बात है, मसाइल उसके लिए बोलने और सुनने के सलीके सीखने का एक रास्ता है। मसाइल उसको एक बुलंदी तक पहुंचाते हैं। इकबाल ने क्या कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। वो किस तूफान की बात कर रहे हैं? उस तूफान की, उस मसाइल की, उस अंदर की जंजाहट की, वो उसकी बात करते हैं जिसकी वजह से अपने अंदर को झंझोड़ते हैं, किसी काम को करने के लिए तैयार करते हैं अपने अंदर को कुछ मुश्किलात से आशना करवाते हैं, अपने अंदर की कोडिंग कुछ मुश्किलात से सेट करते हैं कि तुझे इन्हीं मुश्किलात के साथ ही चलना है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। अगर कुछ करना है, अगर आगे बढ़ना है, अगर बातें सुनने का हौसला पैदा करना है, अगर बोलने सुनने का सलीका पैदा करना है, अगर बड़े छोटे की तमीज में डिस्टिंग्विश करनी है, तो फिर वो इकबाल के शेर को याद ही रखना पड़ेगा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर। और जो किस्मत पे बैठे रहते हैं और मसाइल को अपने ऊपर हावी करते हैं, अपने ऊपर लबादा ओढ़ लेते हैं मसाइल का कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये गिद्ध की जिंदगी जीते हैं जो शही नहीं बनना चाहते। उनके लिए भी इकबाल ने कुछ यूं कहा था कि नहीं मालूम क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी कि खुद फरेबी, अमल से फारग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। फिर तो हम प्रैक्टिकल लाइफ से फरार हासिल करेंगे ना, फिर तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक, कुछ अलहदा नहीं कर पाएंगे अगर हमने मसाइल को एम्ब्रेस ना किया, अगर हमने मसाइल से जफ्फी ना डाली, अगर हमने मसाइल को हैंडशेक ना किया, अगर मसाइल के आने पे कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गए कि बिल्ली कौन सा आई है, तो फिर बिल्ली उसे ऐसी झपटेगी कि उसकी जिंदगी खत्म कर देगी। मसाइल को एम्ब्रेस करना है, मसाइल के साथ हैंडशेक करना है, मसाइल को कहना है कि तू मुझसे छोटा है, मैं तेरे से बड़ा हूं, तू ना समझ है, मैं तेरे से ज्यादा समझदार हूं, मैं तुझे डिफीट करके दिखाऊंगा और तुझे ऐसी शिकस्त दूंगा कि तू मुझे कहीं भटकता हुआ भी नजर नहीं आएगा। देख ले हज़रत बिलाल की जिंदगी, मसाइल से लड़े हैं। सुलेमान फारसी का सफर देख ले, मूसा का किरदार देख ले फ़िरौन के सामने, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख ले नमरूद के सामने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें अबू जहल के सामने, नेल्सन मंडेला की काविशें देख लें, सालों साल जेल में बर्दाश्त किए, कायदे आजम की काविशें देख लें, अपना खानदान एक तरफ रखना पड़ा, इकबाल की काविशें देख लें, पूरी जिंदगी बसर करनी पड़ी उस लिए कि मेरी कौम और मेरे जवान जो है वो एक सोच पे आ जाए, एक नजरिए पे आ जाए, कनेक्ट कर ले एक दूसरे के साथ। उनकी जिंदगी में मसाइल जो है वो अपॉर्चुनिटीज होती है, वो हीरोज होते हैं जो जिंदगी में मसाइल के साथ हंस के मुलाकात करते हैं और कहते हैं चल फिर तू अगले मोड़ पे भी आएगा, तुझे देख लूंगा। और जो घर में रिश्तेदारों के साथ मसाइल में रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे रहते हैं, जैसे वासफ अली वासफ ने कहा था कि जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर है वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता, तो उनके लिए मसाइल भी फिर उतने उतने से होते हैं, उनके टारगेट्स भी छोटे छोटे होते हैं, उन्होंने टारगेट्स भी फिर वही अचीव करने होते हैं। तो अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मुस्तकबिल को भूलना है, माजी को जहन में नहीं लाना,
मुस्तकबिल के डर को अपने अंदर नहीं जम करना, माजी में नहीं घुसना, हाल में रह के जो कुछ है वो करना है और हाल में रह के जो कुछ कर सकते हैं उसे कर देना है। बाकी नताइज जो हैं वो अल्लाह के हवाले हैं। नताइज किस लेवल पे, किस सतह पे, किस तरीके से मिलने हैं ये खुदा बेहतर जानता है। हमारे हाथ में कोशिश है, इख्तियार है, मुसलमानियत है, आवाज़ है, बात है, अमल है और बाकी खुदा ताला की सुपुर्द। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।